आज हम हेल्थ केयर के भविष्य में झांकने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट और सिक्योर स्मार्ट हॉस्पिटल इकोसिस्टम की, जो स्वास्थ्य सेवा में अगली बड़ी क्रांति लाने को तैयार है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा हॉस्पिटल जो इतना एडवांस्ड है कि लक्षण दिखने से पहले ही बीमारी का पता लगा ले, और सिर्फ पता ही ना लगाए बल्कि अपने आप देखभाल की पूरी तैयारी भी कर ले। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यही वो हकीकत है जिसे स्मार्ट अस्पताल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये टॉपिक आजकल इतना अहम क्यों हो गया है। स्मार्ट हॉस्पिटल्स अब सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि रिसर्च का एक ऐसा मैदान बन चुका है जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस चार्ट को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। नीचे की तरफ साल दिए गए हैं और साइड में रिसर्च पेपर्स की संख्या। अब गौर कीजिए, 2018 तक सब कुछ काफी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन फिर अचानक इन नीले बार्स में एक जबरदस्त उछाल आता है। और ये जो पीली लाइन है, ये इस ग्रोथ के ट्रेंड को दिखा रही है, जो सीधी ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी हलचल नहीं है, बल्कि एक बहुत मजबूत और लगातार बढ़ता हुआ रिसर्च एरिया है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स इस विषय को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो फिर एक स्मार्ट अस्पताल असल में है क्या? कई बार लगता है कि ये सिर्फ एआई या कुछ नई मशीनों के बारे में है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। मतलब एक ऐसा जाल जो कई अलग अलग टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स को आपस में जोड़कर बना है। अब इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को आसानी से समझने के लिए रिसर्चर्स ने इसे 3 मुख्य हिस्सों या कह लीजिए 3 पिलर्स में बांटा है। यही 3 पिलर्स मिलकर एक स्मार्ट अस्पताल का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। और ये मैप उस ब्लूप्रिंट को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। इसे एक तरह का नेटवर्क मैप समझिए। इसमें जो 3 अलग अलग रंग के गोले हैं, लाल, हरा और नीला, ये उन 3 पिलर्स को दिखाते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हर छोटा गोला एक कीवर्ड है, जैसे एआई, आईओटी या सिक्योरिटी, और इनके बीच की लाइनें ये बताती हैं कि ये सारे विषय एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अगले कुछ मिनटों के लिए ये मैप ही हमारी गाइड है, जो हमें स्मार्ट अस्पताल की बुनियाद को समझने में मदद करेगा। हमारा पहला पिलर है इंटेलिजेंस, जिसे हम अस्पताल का दिमाग भी कह सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो सारा डेटा जमा करता है, उसे एनालाइज करता है और फिर उसके आधार पर फैसले लेता है। इसमें एआई का इस्तेमाल करके बीमारियों का जल्दी पता लगाया जाता है और मरीजों की सेहत पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। यहाँ एक बहुत खास बात है, एक्सप्लेनेबल एआई, मतलब ऐसा एआई जो ये भी बता सके कि वो किसी नतीजे पर क्यों और कैसे पहुंचा। इससे डॉक्टरों का भरोसा बढ़ता है। दूसरा और बहुत ही जरूरी पिलर है ट्रस्ट। इसे अस्पताल की सुरक्षा प्रणाली की तरह समझिए। इसका सबसे बड़ा काम ये पक्का करना है कि मरीजों का सेंसिटिव डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ हो। इसके लिए ब्लॉकचेन और फेडरेटेड लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। फेडरेटेड लर्निंग से कई अस्पताल अपने डेटा पर मॉडल को ट्रेन तो कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी का पर्सनल डेटा शेयर किए। तो ये पिलर नैतिकता और प्राइवेसी की नींव को मजबूत करता है। और तीसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। अगर इंटेलिजेंस दिमाग है और ट्रस्ट सुरक्षा कवच, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो शरीर है जो इन दोनों को ताकत देता है। इसमें हाई स्पीड 5G नेटवर्क, बड़े बड़े क्लाउड सर्वर और बिग डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता शामिल है। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना न तो इंटेलिजेंस ठीक से काम कर पाएगा और न ही ट्रस्ट कायम रखा जा सकता है। तो हमारे पास ब्लूप्रिंट के तीनों स्तंभ आ गए, इंटेलिजेंस, ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनने में सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के रास्ते में अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। रिसर्च हमें बताती है कि कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जो अभी भी इस ब्लूप्रिंट से गायब हैं। ये मैप हमें उन कमियों को दिखाता है। ये हमें बताता है कि समय के साथ रिसर्च का फोकस कैसे बदला है। जो नीले गोले हैं वो पुराने विषय हैं और जो पीले हैं वो नए और ट्रेंडिंग। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ये डैश वाले बॉक्स। ये वो एरिया है जिन पर अभी तक ज्यादा काम नहीं हुआ है। एक तरह से ये रिसर्च की दुनिया के छिपे हुए खजाने हैं, जो हमें सीधे सीधे बता रहे हैं कि भविष्य में हमें अपना ध्यान और मेहनत कहाँ लगानी है।
तो असल समस्या अब नई टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बल्कि जैसा कि पिछले मैप ने इशारा किया, असली चुनौती इन सबको जोड़ने में है। सबसे बड़ी दिक्कत है इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब अलग-अलग कंपनियों के सिस्टम और सॉफ्टवेयर आपस में बात ही नहीं कर पाते। कई एआई मॉडल्स लैब में तो चैंपियन होते हैं, पर असली हॉस्पिटल के माहौल में जाकर फेल हो जाते हैं। डेटा कौन इस्तेमाल करेगा, कैसे करेगा, इसके लिए कोई साफ नियम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इंटेलिजेंस, ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों को अलग-अलग बनाया जा रहा है, एक साथ जोड़कर नहीं। अच्छा, तो हमने चुनौतियां समझ लीं। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? रिसर्च से मिले पैटर्न के आधार पर क्या एक्शन प्लान बनाया जा सकता है? ये स्ट्रेटेजिक डायग्राम हमें रास्ता दिखाने में मदद करता है। इसे टेक्नोलॉजी का एक नक्शा समझिए, जो 4 हिस्सों में बटा है। ऊपर दाईं ओर Q1 वो टेक्नोलॉजी है जो कोर और मैच्योर है, मतलब ये भरोसेमंद है और इन पर काम किया जा सकता है। वहीं नीचे बाईं ओर Q3 वो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, जो नई है, शायद थोड़ी रिस्की भी, लेकिन उनमें भविष्य को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। इस तरह का विश्लेषण हमें ये तय करने में मदद करता है कि पैसा और मेहनत कहाँ लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये टेबल तो बहुत ही साफ शब्दों में बता देती है कि किसे क्या करना है। ये अस्पतालों और नियामकों, यानी कि सरकारों, दोनों के लिए एक्शन पॉइंट्स देती है। जैसे इंटेलिजेंस के मामले में अस्पतालों को एआई गवर्नेंस पर काम करना है, तो वहीं सरकारों को राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए नियम बनाने होंगे। ट्रस्ट के लिए अस्पतालों को नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और सरकारों को डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने होंगे। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दोनों को मिलकर काम करना होगा। मतलब साफ है, ये एक टीम वर्क है, कोई अकेला इसे नहीं कर सकता। तो इस पूरी चर्चा और विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा और मुख्य निष्कर्ष यही है कि सिर्फ नई और शानदार टेक्नोलॉजी बना लेना ही काफ़ी नहीं है। असली कामयाबी तब मिलेगी जब हम टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारे वो 3 स्तंभ, इंटेलिजेंस, ट्रस्ट और फाउंडेशन, इन तीनों को एक साथ एक तालमेल में लेकर आगे बढ़ेंगे। सफलता इन तीनों के इंटीग्रेशन में ही छिपी है। तो अंत में सवाल यही बचता है, स्मार्ट अस्पताल का पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारे संस्थान और हम सब इस बहुत बड़े बदलाव को अपनाने के लिए वाकई तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचना होगा।